Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on this channel World Student Scope. हम कर रहे हैं क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री कवर किया और अब हम कर रहे हैं ग्राफिकल पार्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला या फिर स्ट्रेट लाइन। तो उन सब के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, उन सब की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। सो वी शुड नो लिटिल बिट अबाउट ग्राफ्स, हमने उन्हें कैसे स्टडी करना है, तो वही हम कर रहे हैं। इन आवर लास्ट लेक्चर वी कवर्ड लीनियर फंक्शन हमने कवर किया, एलिप्स और हमने हाइपरबोला को भी कवर किया। ओके, आज हमें पैराबोला करना है, बट पहले देख लेते हैं लीनियर फंक्शन, एलिप्स और सर्कल, ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर किया है। लीनियर फंक्शन की हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर m होता है स्लोप और c होता है इंटरसेप्ट। इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने देखी थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल वॉज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड आर हेयर स्टैंड्स फॉर रेडियस। ओके, तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें अगर इक्वेशन देखने को मिलती है इलिप्स की, तो आप उसे कहाँ से कंपेयर करोगे? आप उसे उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, राइट? सो ए हेयर स्टैंड्स फॉर मेजर एक्सिस। अगर अब इसमें दोनों ही पॉसिबिलिटीज थी, या तो ए बी से बड़ा हो सकता है या फिर ए बी से कम भी हो सकता है। ए कैन बी ग्रेटर देन बी और ए कैन बी लेस देन बी, राइट? सो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये वाला केस है तो हम ए को क्या कहेंगे? वो है सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का हाफ, और हम बी को कहेंगे कि वो सेमी माइनर एक्सिस है। सिमिलरली इफ ए इज लेस देन बी, अब ये सेकेंड केस था, ठीक है। अगर हम देखें इलिप्स की शेप, तो यहाँ पर इलिप्स कुछ इस तरह से बनता है और यहाँ इलिप्स बनता है कुछ इस तरह से, ठीक है। दोनों केसेस में डिफरेंस था व्हेन ए इज लेस देन बी, यानी कि बी जब बड़ा होता है तो वो वाई एक्सिस की तरफ इलोंगेट हो जाता है इलिप्स, ठीक है। तो इस केस में बी बन जाती है हमारी सेमी मेजर एक्सिस, देखो बी हमारी सेमी मेजर एक्सिस बन जाएगी और ए क्या बन जाएगी? सेमी माइनर एक्सिस। लेकिन समहाउ अगर ये ए और बी इक्वल हो जाएं, ठीक है, अगर ये दोनों ए और बी इक्वल हो जाएं तो वो क्या बन जाती है? सर्कल। इलिप्स से वो क्या बन जाएगा? सर्कल। और सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर इज रेडियस। ऑलराइट, सो ये हमने ऑलरेडी कवर किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे पैराबोला के साथ में। अभी पैराबोला क्या होता है, बिल्कुल शायद ये फर्स्ट टाइम ही हम कवर कर रहे होंगे। इफ़ यू आर इन क्लास 11th आफ्टर डूइंग 10th ओनली, आप 10th के बाद में ही आप 11th में आए हैं। ऑलराइट, सो पैराबोला क्या होता है? बेसिकली यहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मीनिंग ये है कि जैसे y इज इक्वल टू, अब ये जो हम x में लिखने वाले हैं, फंक्शन जो हम x में लिखने वाले हैं, वो x में क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक होना चाहिए। ओके, y स्टैंड्स फॉर आवर फंक्शन, ठीक है, और राइट साइड में हमारा फंक्शन होगा किसकी टर्म्स में? x की टर्म्स में। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन मतलब वहाँ x का स्क्वायर आना जरूरी है। तो आप देख पा रहे हैं कि इधर x का स्क्वायर है और इधर क्या है? सिर्फ y, ठीक है। दिस इज y एंड दिस इज x स्क्वायर। अब x स्क्वायर है तो उसके साथ में कुछ ना कुछ उसका कोफिशिएंट भी होगा, ठीक है। उसका कोफिशिएंट मान लेते हैं कि कांस्टेंट है k, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है, और उसके साथ में कुछ कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट केस, क्योंकि बनेगा तो तब भी वो पैराबोला, बट उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे पैराबोला की जो यहाँ पर लाई करता है, जिसका जो ये पॉइंट है ये बिल्कुल ओरिजिन से ही कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ प्लस या माइनस करते हैं तो वो शिफ्ट हो जाएगा, वो कहीं और चला जाएगा, ठीक है। सो इतना ही डिफरेंस आएगा, उसकी शेप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा बेसिकली इस कांस्टेंट की वजह से। हम यहाँ पर वैसे भी स्टैंडर्ड इक्वेशन कर रहे हैं पैराबोला की, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी होती है? या तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं इसका ऑपोजिट, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k इंटू वाई। ऑपोजिट तो ये नहीं हुआ, आई गेस यहाँ होना चाहिए था, दिस शुड बी
x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वेयर। अब ये है दो तरह की स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, प्लीज करेक्ट दिस मिस्टेक। यहां पर होना चाहिए y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर या फिर x इज इक्वल टू के वाई स्क्वेयर। करेक्ट है। अभी जो कांस्टेंट है k, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और ऑब्वियसली इसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने से ग्राफ पर फर्क पड़ेगा, है ना। तो अब हमें वही समझना है कि इसके ऊपर किस तरह से फर्क पड़ेगा कांस्टेंट k के पॉजिटिव और नेगेटिव होने से। ठीक है, हम एक बार कोशिश करते हैं कि ये ग्राफ कैसा दिखाई देगा, सोचने की, समझने की। सो अगर ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है और मान लेते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट k है, दिस कांस्टेंट k इज पॉजिटिव, मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट k तो पॉजिटिव है। सो इफ दिस k इज पॉजिटिव, अब x के अंदर आप देखिए, x के अंदर दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, तो आप x की कोई पॉजिटिव वैल्यू भी उठा सकते हो, आप x की कोई नेगेटिव वैल्यू भी उठा सकते हो, है ना। यहाँ पर रख सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहाँ पर x को पॉजिटिव भी, x को नेगेटिव भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y की वैल्यू जो है वो सेम ही रहने वाली है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पर एग्जांपल ही यूज कर लेते हैं। ओके, y इज इक्वल टू, लेट मी राइट इट एज 4x स्क्वेयर। ओके, सो दिस कांस्टेंट k इज 4, जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव है ना। एंड यहाँ पर हो गया x स्क्वेयर। तो अगर हम एक टेबल बनाते हैं x और y के बीच में, अगेन कुछ इस तरह से, ठीक है, तो मैंने x को डाला 0 तो y भी क्या हो गया 0, तो यानी कि एक पॉइंट तो यही मार्क हो जाएगा ओरिजिन वाला। ऑब्वियसली जब x 0 है तो y 0 ही है। अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट ऐड या हम सब्ट्रैक्ट करते तब इस चीज़ पे डिफरेंस आ जाता, क्योंकि उस सिचुएशन में अगर हम x को 0 भी करें तो y 0 नहीं होगा, है ना, y कुछ और होगा, तो वहाँ पर वो पैराबोला बन जाएगा उस डिफरेंट पोजीशन पर। तो कांस्टेंट से, ये वाले जो कांस्टेंट है इनसे सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा और हम उनकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। सो y इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर। अगर मैं x को डालता हूँ 1, यानी कि मैं बोल रहा हूँ +1, ओके, पॉजिटिव वैल्यू में यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो y की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अगर मैं x को डालता हूँ -1, अगर मैं -1 डालता तब भी क्या होता, -1 का स्क्वायर भी 1, फिर से y की वैल्यू 4 आ जाती। तो लेट मी राइट इट एज, मैं यहाँ पर अलग अलग नहीं लिखता हूँ, मैं 1 के सामने दोनों ड्रॉ कर देता हूँ, प्लस या फिर माइनस। ठीक है, हम प्लस या -1 कुछ भी डालें, y की वैल्यू क्या आ रही है 4 आ रही है। अगर हम x को रखते हैं +-2, ठीक है, अब रखो x की जगह पर प्लस का 2 अगर रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, ठीक है, -2 रखोगे तब भी उसका स्क्वायर क्या होगा 4, 4 4 जा 16, तो +-2 कुछ भी हम रखें y की वैल्यू तो 16 ही आ रही है। और लास्ट हम कर लेते हैं +-3, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 4 जा होते हैं 36, है ना, तो दिस विल बी 36, यानी कि हम +3 रखें या फिर -3 रखें, y की वैल्यू 36 ही रहेगी। ऑल राइट, सो नाउ वी विल ड्रॉ इट ऑन ग्राफ। अब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। ओके, ये लाइन में थोड़ा सा यहाँ पर नीचे बना देता हूँ। दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस तो हमारी वही है जैसे भी थी। तो व्हेन x इज 0 तो y 0 है, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया। व्हेन x इज 1 या फिर x जब -1 है तो y की वैल्यू 4 है। लेट्स से कि ये होता है 4, ठीक है, तो जब x 1 है या फिर x -1 है तो ये पॉइंट क्या मार्क हो जाएगा, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, दीज 2 पॉइंट्स विल बी मार्क्ड। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। ये तो मेरा थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये पॉइंट बिल्कुल सिमेट्रिक होंगे, है ना, यहाँ से भी +1 यहाँ से -1, और दोनों ही पर ही वैल्यू क्या है 4, ठीक है। जब x की वैल्यू होगी +-2 तो इसके आगे हम थोड़ा सा और आगे गए और यहाँ पर गए इतना, ठीक है। सो दिस इज +2, दिस इज -2, और +-2 पर y की वैल्यू क्या हो जाती है, y तो देखो क्वाड्रेटिकली बढ़ रहा है, y की वैल्यू x के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। x तो थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ, 1 से 2 गया, लेकिन y की देखो क्या होगी, 4 से सीधा 16 का जंप आ गया, है ना। तो अब ये 4 से कहाँ पहुँच गया, सीधा 16 पर। तो ग्राफ कुछ, अगर मैं इस पॉइंट को मैच करूँ तो यहाँ कहीं आ जाएगा, इस पॉइंट को अगर हम मैच करते हैं तो यहाँ कहीं बन जाएगा, ठीक है। सो देखो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये ऐसे ऐसे और कुछ ऐसा,
ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया और ग्राफ को ड्रॉ करके देखा, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। आप इस तरह से वैल्यूज डालकर चेक कर सकते हो। तो ये जो ग्राफ है कैसा है, सिमेट्रिक है, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही सेकंड क्वाड्रेंट में है। और ये देखिए कि x की पॉजिटिव वैल्यू डालो या फिर x की नेगेटिव वैल्यू डालो, y जो है वो क्या है, पॉजिटिव ही रहेगा। y क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहने वाला है। दिस y विल बी पॉजिटिव। ऑलराइट, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया। लेकिन अगर ये जो कांस्टेंट k है, नाउ लेट्स से इफ दिस कांस्टेंट k इज नेगेटिव, अगर ये हो जाता y इज इक्वल टू -4x स्क्वायर। ओके, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इस कांस्टेंट के अलावा। यहाँ पर कांस्टेंट था 4, यहाँ पर कांस्टेंट है -4। तो हम सेम ऐसे ही टेबल बनाएंगे, है ना, बिल्कुल सेम टेबल बनेगी। आप x की वही सब वैल्यूज डालोगे जो हमने यहाँ पर डाली। y का जो रिजल्ट है, मतलब जो आंसर है वो 0, अब 4 नहीं आएगा, क्या आएगा, -4 आएगा, ठीक है। 16 नहीं आएगा, अब क्या आएगा, -16 आएगा, इस नेगेटिव साइन की वजह से। तो ये जो ग्राफ है बिल्कुल सेम ही रहेगा, लेकिन कहाँ हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से नीचे से बनेगा, ऐसे। अब हम नीचे इससे ज़्यादा जा नहीं सकते, अदरवाइज हम बना देते हैं ना। सो ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। अगर हमारा कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट k क्या है, पॉजिटिव, और जैसे ही हमने कांस्टेंट को किया नेगेटिव, तो ग्राफ भी ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो हम इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं। देखो ग्राफ, क्योंकि पैराबोला में क्या होता है कि ये क्लोज्ड फिगर तो नहीं है, ये एक तरफ से इसका ओपन है, एक तरफ से हमें लगता है कि क्लोज्ड है ना। तो अब ये इसका जो माउथ ओपन होगा वो किस तरफ होगा, वो हमें पता लगना चाहिए इक्वेशन को देखकर, ठीक है। y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर है, तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। और अगर y इज इक्वल टू -4x स्क्वायर है, तो ये कैसा पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। क्योंकि नेगेटिव देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि y की वैल्यू तो हमेशा ही नेगेटिव आएगी। मैं x को पॉजिटिव डाल लूँ, नेगेटिव डाल लूँ, y की वैल्यू तो नेगेटिव ही रहेगी, है ना। तो y की वैल्यू नेगेटिव, मतलब आपको सिर्फ y के नेगेटिव वाले पार्ट को ही यूज करना है, पॉजिटिव वाले पार्ट को यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो तब है जब हमने कुछ इस तरह से इक्वेशन को लिखा, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अब इसका एक और पार्ट भी तो हो सकता है, x इज इक्वल टू दिस कॉन्स्टेंट k इंटू वाई स्क्वायर, है ना। यहाँ पर जो स्क्वायर है वो y का हो रहा है, x एज इट इज है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो क्या है कि y को आप पॉजिटिव भी डाल सकते हो, नेगेटिव भी डाल सकते हो। x जो है, x क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, अगर ये कांस्टेंट k भी पॉजिटिव ही है तो, ठीक है। तो ये जो पैराबोला होगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। एक पैराबोला इस तरफ होगा और दूसरा पैराबोला इस तरफ होगा, ठीक है। सो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया, बट दिस इज जस्ट टू इंट्रोड्यूस व्हाट इज पैराबोला। तो अब आपको क्लियर होगा कि पैराबोला डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें इक्वेशन को देखकर समझ में आना चाहिए कि वो किस तरह की शेप बनने वाली है, क्योंकि ऑप्शन में तो हमें सब कुछ ही मिल जाएगा, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, सब कुछ। तो अब हमें यही नहीं पता चल रहा कि इक्वेशन को देख के कि हमारी फिगर कैसी बनेगी, तो हमें कैसे पता लगेगा कि आंसर क्या होगा, राइट। सो दीज आर मेनली 4 काइंड्स ऑफ पैराबोला जो हम बना सकते हैं, ठीक है। और इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन भी हमने साथ ही लिखी है। तो देखिए, अभी जो हमने डिस्कस किया था वो ये वाला एग्जाम्पल था। सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, x का स्क्वायर हो रहा है और y लीनियर है, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है इससे मैटर नहीं करता, इन्होंने 4a लगाया है इस कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये क्या बन जाएगा, y, मैं y को एक तरफ रखता हूँ, 4a को क्या भेज देता हूँ उसके नीचे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/4a, क्योंकि जब लेफ्ट साइड में ये आएगा तो 1/4a बन जाएगा, क्या होगा, x स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो पार्ट है ना 1/4a, इसका तो कोई यूज नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट है k। तो अभी हमने यही डिस्कस किया था, y इज इक्वल टू k x स्क्वायर, ओके। तो इक्वेशन को देखो, अगर ये जो कांस्टेंट k पॉजिटिव है, सीधी सी बात है, यहाँ पर k पॉजिटिव है, x आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। x में आप कुछ भी डाल सकते हो लेकिन जो रिजल्ट है यानी कि y,
वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा, पैराबोला आपका जो बनेगा वो अपवर्ड पैराबोला होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हो जाता, देखिए अब इस सिचुएशन में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू, देखो y को हम क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव साइन वहाँ चला जाएगा, -1/4a इंटू एक्स स्क्वेयर, ये इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -1/4a, ओके, मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वेयर। अब इसका क्या यूज है 1/4a का, ये तो हमारा कांस्टेंट ही है k, ठीक है, ये तो कांस्टेंट, और नेगेटिव साइन मुझे दिखाई दे रहा है। तो नेगेटिव साइन का मीनिंग ये है कि देखो x को तो मैं पॉजिटिव या नेगेटिव, x के ऊपर तो स्क्वायर है, तो x तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हम डाल सकते हैं, लेकिन जो y है वो नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन पहले से रखा हुआ है, तो y नेगेटिव ही मिलेगा। नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो इक्वेशन को देखकर, और ये चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि ये 4a y के साथ में लगा है या फिर ये जो 4a है कहाँ, ये कांस्टेंट कहाँ है, ओके। तो इस कांस्टेंट से हमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है। कांस्टेंट का काम सिर्फ मल्टीप्लाई होना है उसको, ठीक है, वो जस्ट एक कांस्टेंट है, वो पैराबोला का ये कितना वाइड या नैरो होगा ये डिसाइड करता है कांस्टेंट, ठीक है। अगर मैं इस कांस्टेंट को चेंज कर दूं तो ये नैरो भी बन सकता है पैराबोला या फिर और ज़्यादा वाइड भी बन सकता है, तो जो इसकी नैरोनेस या फिर वाइडनेस ये चेंज होगी इस कांस्टेंट से, अदरवाइज कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। डाउनवर्ड का वो डाउनवर्ड ही रहेगा, डाउनवर्ड से अपवर्ड कब बनेगा, अगर वो कांस्टेंट मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव साइन होगा तो तभी वो अपवर्ड पैराबोला बन पाएगा, ठीक है। नाउ सिमिलरली अब ये है हमारा राइट साइड वाला पैराबोला एंड दिस इज लेफ्ट साइड पैराबोला। अब राइट साइड के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए राइट साइड में पैराबोला मैं कब बना सकता हूँ। अब इस फिगर को देखकर ही देखिए, फिगर में क्या दिखाई दे रहा है कि y पॉजिटिव भी है, y तो नेगेटिव भी है, y दोनों चीजें हो सकता है, यानी कि y का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो क्योंकि y पॉजिटिव भी हो सकता है, y नेगेटिव भी हो सकता है। ये जो पैराबोला है दोनों पार्ट्स में है, प्लस y में भी है और माइनस y में भी है, तो y का तो आप स्क्वायर कर दो और कांस्टेंट k लगा देंगे आई एम सो सॉरी, ओके। सो वाई स्क्वायर, उसके साथ में हम एक कांस्टेंट अटैच कर देते हैं k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, और जो हमने कोई नेगेटिव साइन यहाँ पर यूज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है ना, कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में चाहिए तब हम लगाएंगे x इज इक्वल टू माइनस के वाई स्क्वायर। इन इक्वेशंस को भूल जाओ, ठीक है, ये 4a का जो फैक्टर है ये हमें नहीं चाहिए। आप बस ऐसे देखो कि x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू माइनस का के वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन से समझ में हमें ये आता है कि देखो y पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, क्योंकि उसका तो स्क्वायर हो जाना है और स्क्वायर हो गया वो पॉजिटिव ही रहेगा, कांस्टेंट भी पॉजिटिव है, तो ये वाली जो राइट साइड है हमेशा पॉजिटिव है। तो जो हमारा पैराबोला है वो कहाँ रहना चाहिए, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। तो यही पैराबोला इसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं, बाकी कोई भी और पैराबोला नहीं कर पाएगा, राइट। सिमिलरली अगर इस वाले में आप देखते हो, ठीक है, तो y का स्क्वायर हो जाना है तो y का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा और वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर लगा है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि ये जो रिजल्ट आने वाला है वो नेगेटिव ही आएगा। आपका y पॉजिटिव हो y नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट जो x है वो नेगेटिव ही आना है, नेगेटिव ही आना है, तो पैराबोला को नेगेटिव वाली साइड में होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड में। तो सिर्फ यही पैराबोला इसको जस्टिफाई कर पा रहा है और कोई भी इसे जस्टिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन से या फिर फिगर से, देखो इक्वेशन देखकर आपको पैराबोला ड्रॉ करना आना चाहिए और पैराबोला देखकर आपको इक्वेशन का आइडिया लग जाना चाहिए। दोनों चीज़ें ज़रूरी पड़ेंगी हमें, ठीक है, हमें कभी भी कुछ भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो इक्वेशन से पैराबोला और पैराबोला देखकर इक्वेशन डिज़ाइन करना, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। आई होप अब आपको ये क्लियर है, हम देखकर डिसाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ पैराबोला और भी होते हैं, जैसे कि अब ये जो पैराबोला है देखने में तो ये पैराबोला ही नज़र आ रहा है, ठीक है, बट हमने देखा कि जो इसका ये पॉइंट है
ये पॉइंट ओरिजिन पर नहीं है ना, ओरिजिन पर होता है तो कुछ ऐसा दिखाई देता। नाउ दिस इज नॉट द केस, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया है ना। कितना शिफ्ट हो गया है, कितना शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा तो ये एक्स एक्सिस में देखो इतना डिस्टेंस यहाँ से शिफ्ट हो गया और कुछ इतना डिस्टेंस ये वाई एक्सिस में यहाँ से शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जैसे सर्कल में हमने पढ़ा था कि अगर सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है तब तो इक्वेशन सिंपल चलती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर, यानी कि रेडियस कितनी होगी 2। तो ये तो सही है कि ये जो सेंटर है ओरिजिन पर ही है, लेकिन अगर मैं लिख दूं x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो ये करने से फर्क क्या हुआ, सर्कल नहीं बदला, सर्कल जैसा था वो एज इट इज शिफ्ट हो गया किसी और सेंटर पर, ठीक है। और यहां से हमने देखा था कि सेंटर हम कैसे बता सकते हैं, सेंटर होगा 1, यहां से क्या होगा 1, 1 रखने पर ये पार्ट 0 हो रहा है, 1 माइनस 1 कॉमा यहाँ पर रखना पड़ेगा 5, तो 1,5 इज द न्यू सेंटर, नया सेंटर अब हो गया 1,5 और इसमें कोई भी चेंज नहीं किया, रेडियस थोड़े चेंज हुई है, रेडियस 2 का स्क्वायर, रेडियस 2 का स्क्वायर, है ना। तो सर्कल एज इट इज एक नए सेंटर पर शिफ्ट हो गया है। तो ये सब करने से हमारी इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड जरूर नजर आती है, x माइनस 1 कर दिया, y माइनस 5 कर दिया, और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किसी को बनाना है तो वो इसको सॉल्व करके लिख देगा, वैसे लिख देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई, अरे माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 4। तो अब ये ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन हमें नजर आएगी, लेकिन वो इक्वेशन क्या है, सिर्फ यही है, क्योंकि इस इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे x माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसे मैं y माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस इसको सॉल्व करके लिख दिया गया है, दिस इज x माइनस 1 स्क्वायर y माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये भी सर्कल की इक्वेशन है, ये भी उसी सर्कल की इक्वेशन है। अब यहाँ और यहाँ डिफरेंस सिर्फ ये है कि सेंटर जो है वो अलग है, सेंटर चेंज हुआ है। तो यहाँ भी पैराबोला के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे अगर मैं ये पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन पर लाई कर रहा है, अब इसमें क्या हो गया, ये शिफ्ट कर दिया, ये पॉइंट कहीं और लाई कर रहा है, ओरिजिन पर लाई नहीं कर रहा है। अब इसको हम सेंटर तो नहीं कह सकते पैराबोला का, बट दिस पॉइंट विल नॉट लाई एट ओरिजिन, ओरिजिन पर ये लाई नहीं कर रहा है, ओके। अब इसकी इक्वेशन जो होगी नाउ जो इक्वेशन होगी इस पैराबोला की वो देखो दी गई है, y इज इक्वल टू कुछ ये दी गई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो ये जो पैराबोला हम देख रहे हैं इस टाइम पर, ये इस इक्वेशन को ड्रॉ किया गया है, ठीक है, ये इस इक्वेशन को ड्रॉ किया है, बट शेप अगर आप देखें तो इट इज स्टिल अ पैराबोला। तो कहने का मतलब ये है कि जो राइट साइड में है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो कभी भी हम फिजिक्स में कुछ भी डेरिवेशन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, और वो जो सॉल्व करने पर हमारा आंसर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, बट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दैट इक्वेशन। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो भी रिजल्ट आया है वो अगर हम उसे प्लॉट करें तो वो कैसी शेप देगा, सर्कल देगा, इलिप्स देगा, हाइपरबोला देगा या पैराबोला, क्या होगा। सो नाउ वी हैव टू टिक पैराबोला, ठीक है। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाती है, क्योंकि सर्कल और इलिप्स आपको क्लियर ही है कि इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ है, वाई स्क्वायर के साथ में भी कुछ है, और दोनों ऐड हो रहे हैं, दोनों के जो कोफिशिएंट है देखो अलग अलग है। अगर ये ए और बी इक्वल हो जाते तब तो ये सर्कल बन जाता, राइट। सो अगर कुछ ऐसी इक्वेशन है तो मैं कह दूंगा कि जो आंसर है वो इलिप्स होना चाहिए, ठीक है। बट अगर इक्वेशन ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए सो योर आंसर विल बी कि पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हम प्लॉट करते हैं सो वी गेट अ पैराबोला, वो जो शेप बनती है वो हमेशा ही पैराबोलिक आएगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसकी वाइडनेस क्या होगी, वो कितना वाइड है, कितना नैरो है, या फिर वो कहाँ लोकेटेड है ना, उसका ये जो पॉइंट है ज़रूरी नहीं कि वो ओरिजिन पर ही हो, है ना, तो वो कहीं पर भी लोकेटेड हो सकता है, बट इट इज़ ऑलवेज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हम प्लॉट करते हैं तो वो पैराबोलिक आता है सॉल्व करने पर, ओके।
सो दिस इज फॉर इलिप्स, प्लीज ये इलिप्स के लिए है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वी विल सी, तो पैराबोला इज कंप्लीट, नाउ वी विल सी व्हाट इज हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या होता है ना। पैराबोला हाइपरबोला सेम सेम से वर्ड है, किसने बोला, बट दिस इज हाइपरबोला। तो ये जो शेप होगी वो हाइपरबोलिक होगी ना। ये जो हाइपरबोलिक शेप होती है ना, वर्ड सिमिलर, ये राइम तो पैराबोला से कर रहा है, बट जो इसकी इक्वेशन है ना वो इक्वेशन पैराबोला से राइम नहीं करती है। इसकी इक्वेशन किससे राइम करती है, मैच करती है, इलिप्स से मैच करती है इक्वेशन। ठीक है, आई शुड नॉट राइट इक्विवेलेंट, मैं सिर्फ इसे इक्विवेलेंट लिख रहा हूं इक्वेशन की टर्म्स में। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूं कि हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, लिखी हुई है वैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का साइन आ गया है। इलिप्स के अंदर यहाँ पर प्लस होता था, यहाँ पर माइनस आ गया। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, सिर्फ प्लस और माइनस का, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, अब वाई में से एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पर एक्स में से वाई हो रहा था, क्योंकि इलिप्स में तो देखो ऐड होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक्स वाला पहले लिख रहे हैं या फिर वाई वाला पहले लिख रहे हैं, बट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर जा रहा है या फिर वाई स्क्वायर में से हम एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इनके नीचे कोफिशिएंट्स हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो जो इसकी इक्वेशन है वो किससे मैच करती है, मतलब थोड़ी बहुत मैच करती है, तो वो इलिप्स से करती है। और ये सुनने में किससे मैच करता है, पैराबोला, है ना। पैराबोला हाइपरबोला लगता है सिमिलर से होंगे। अब शेप अगर आप इसकी देखते हैं तो वो पैराबोला से मैच करती है, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अब आप इसकी शेप, इसकी इक्वेशन देखेंगे तो वो मैच करती है इलिप्स से, इलिप्स जैसी इक्वेशन होती है। और अगर आप इसकी शेप देखते हैं तो वो मैच करती है थोड़ी बहुत पैराबोला से, तो दोनों का हम कह सकते हैं मिक्सचर सा हो गया। ठीक है, इलिप्स और पैराबोला का। ठीक है, इक्वेशन इलिप्स जैसी है, शेप इसकी पैराबोला के जैसी है। अब इसकी जो शेप है वो कैसे बनेगी, अगर हम इसको कंसिडर करें इस पार्ट को, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस हुआ है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये देखो इलिप्स का ना ऑपोजिट हो गया है, सब्ट्रैक्ट हुआ है ना। इलिप्स में क्या होता था, ऐड, तो इलिप्स बनता था कुछ ऐसे। ठीक है, ये इलिप्स है, अब जैसा भी बना है इसको मान लो ये इलिप्स है। अब इस पार्ट को ना आधा आधा तोड़ दो, इसको ब्रेक कर दो, ये जो पार्ट मैंने बनाया है इसकी इमेज कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, इस पार्ट की जो इमेज है वो ऐसी चली जाएगी। और ये तो इलिप्स था, बाउंडेड फिगर थी, तो यहीं पर फिनिश हो गया। हाइपरबोला तो अब फिनिश भी नहीं होगा। ठीक है, वो इन्फिनिटी तक जाने वाला है, ये भी और ये भी। सिमिलरली जो ये वाला पार्ट है उसकी भी इमेज, उसका ऑपोजिट कर दिया तो कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, ये जस्ट समझने के लिए है और कुछ भी नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए है कि हाइपरबोला मतलब जो इलिप्स बना हुआ था उसको खोल दिया हमने, उसको ओपन कर दिया। इलिप्स में प्लस था, यहाँ पर ये साइन क्या है, माइनस का है। ठीक है, तो इसकी जो शेप है वो भी कुछ इस तरह से बन जाती है, ये फिनिश नहीं होगा। ठीक है, ओके ओके यस। तो जब हम एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब ये जो हाइपरबोला है वो कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। लेकिन जब हम वाई में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो वाई स्क्वायर में से जब एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करें तब ये हाइपरबोला कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग आ गया है। नाउ दिस इज आवर फिगर। ठीक है, ये हमारा हाइपरबोला है, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है दोनों डायरेक्शंस में, अपवर्ड और डाउनवर्ड अगर आप देखते हैं। ठीक है, और जो इतना पार्ट लिखा हुआ है, जो लाइंस हैं, ठीक है, इनके अलोंग ये सिमेट्रिक होता है, अगर इन दोनों लाइंस के अलोंग देखें। ठीक है, तो ये हाइपरबोला और ये जो लाइन है ये कभी टच नहीं करने वाली, इन्फिनिटी पर जाकर ही वो टच करेंगे। तो इतनी डिटेल में हम मैथ्स में ही देखते हैं हाइपरबोला को। हाइपरबोला वैसे भी बहुत कम देखने को मिलता है, हम अगर सिलेबस लेवल पर देखें फिजिक्स में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, बट वी शुड नो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला की कुछ ऐसी होती है, या तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या फिर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों ही इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है हाइपरबोला की। इसके अलावा जो इससे भी ज़्यादा में जो देखने को मिलता है हाइपरबोला की एक स्पेशल टाइप है,
एंड दैट इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। वो हमें काफ़ी देखने को मिल जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो व्हाट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या होता है? तो ये होता है कि व्हेन y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। आप बोलेंगे ये इक्वेशन तो बहुत डिफरेंट है जो हम अभी पढ़कर आए हैं, बिल्कुल ठीक है, बट अगर आप डिपेंडेंस देखते हैं इसकी, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x की, ठीक है। तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। जब तक आप x की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे y की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो यानी कि जब x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, ठीक है। और y डिक्रीज करेगा x के इंक्रीज करने के साथ में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे हम यहाँ मूव करेंगे y की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये कुछ इस टाइप से हो गया, ठीक है। अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं, x की वैल्यू को नेगेटिव डालेंगे तो y भी नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली। इफ x इज नेगेटिव देन y इज ऑल्सो नेगेटिव। और जब हम x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं जैसे इस डायरेक्शन में, तो y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ठीक है। सो y इज डिक्रीजिंग। तो कुछ इस तरह से, तो ये जो शेप है ये भी हाइपरबोला ही है, जो हमने अभी हाइपरबोला देखिए लास्ट, ये दोनों। तो आप इसको समझिए कि इन दोनों को उठाकर हमने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया है इस लाइन के अलोंग। एक इधर बन गया है, वेट, एक हाइपरबोला इधर बन गया है, एक हाइपरबोला हमारा इधर बन गया है, ठीक है। ये जो हाइपरबोला है, अब वैसे तो ये बहुत तरह से बन सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है y इज इक्वल टू 2/x, है ना, 1/x की बजाय 2/x भी हो सकता है, बट दिस इज नॉट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हम इसी को कह रहे हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। सो उसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। नाउ दिस हाइपरबोला इज, अब यहाँ पर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन क्या होगी, y इज इक्वल टू x, और ये अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन होगी y इज इक्वल टू -x। तो ये दोनों लाइंस के अलोंग, मतलब हम कह सकते हैं इस लाइन के अलोंग अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल सिमेट्रिक है ये इस लाइन के अबाउट में, ठीक है। सो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू 1/x होती है। इसको आप, अगर हम x को यहाँ ले आए तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो x इंटू वाई 1 होना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। x मल्टीप्लाई बाय y, वही बात है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। तो हमने दोनों कवर कर लिए हैं, एक हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और एक हमारा नॉर्मल जो इक्वेशन देखी, ठीक है। सो दिस इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, x² / a² होता है वैसे तो, ठीक है, बट यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप क्या बोल सकते हो, 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस y² अपॉन y² के अपॉन में भी कुछ नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, अगेन 1² इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये a और b यहाँ पर इक्वल हो गए हैं, बिल्कुल इक्वल हो गए हैं, बट इलिप्स के केस में जब हमने कहा था कि a और b इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये साइन तो चेंज नहीं होगा ना, दिस साइन इज स्टिल माइनस। a और b बेशक से इक्वल हो गए हैं बट ये साइन अभी भी माइनस का ही है। सो दिस शेप इज स्टिल अ हाइपरबोला, ये शेप अभी भी हाइपरबोला ही है, ठीक है। ये कांस्टेंट के बदलने से इनकी शेप, वाइडनेस या नैरोनेस, वही चीज़ बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। एंड दिस पार्ट इज x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, दिस मीन्स वो क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो दिस इज आवर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसको हमें स्पेसिफिकली बताना होता है, अगर ऑप्शन में कई बार आपको मेंशन होता है कि ये जो शेप है, आपका जो रिजल्ट आया है वो कैसा आया है, वो पैराबोला है या फिर इलिप्स है, और कई बार ऑप्शन में लिखा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो यू हैव टू टिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि तब हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, या फिर कुछ कॉन्स्टेंट भी आ जाए, x इंटू वाई इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, मतलब वो इक्वेशन जो है वो कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जैसी ही है। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल अबाउट हाइपरबोला। मतलब इसको डिटेल में अगर स्टडी करना है तो मैथ्स पे ही हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ है, ये कंप्लीट चैप्टर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं मैथ्स के अंदर। बट हमें सिर्फ यही देखना है कि इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी होती है, क्योंकि फिजिक्स में अगर कभी वैसी इक्वेशन देखने को मिल जाए तो बस हमें देख के पता लग जाए कि अच्छा ये हाइपरबोला है, ये पैराबोला है, ये सर्कल की इक्वेशन है और ये इलिप्स की इक्वेशन है। लीनियर फंक्शन को तो हम देखकर बता ही सकते हैं कि वो लीनियर फंक्शन है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट फिगर्स। अब हमने जो देखा आज के इस लेक्चर में, हमने पैराबोला और हाइपरबोला को कवर किया है। और जब हमने पैराबोला को पढ़ा तो हमने देखा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मतलब अगर हम उसको
प्लॉट करते हैं, वो जो शेप है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, ओके, उसे प्लॉट करते हैं तो वो पैराबोलिक ही शेप देता है। ओके, दिस शेप इज ऑलवेज पैराबोलिक। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठाकर आप देख लो, उसका जो शेप बनेगा वो पैराबोलिक ही होगा। बट जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं तो हमें उसके रूट्स निकालना बहुत ज़रूरी है। पढ़ा भी हुआ है आपने ऑलरेडी अपनी क्लास 10th के अंदर। तुम कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हम ऐसे लिख देते हैं ax² प्लस b, सॉरी मैं कुछ और ही लिखने लग गया हूँ। सो b क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो ये कोफिशिएंट्स हैं a, b और c। अब हमें रूट्स कैसे निकालने हैं? क्वेश्चन ये है कि हमें रूट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो हमें रूट्स कैसे निकालने होते हैं? तो ये तरीका हमने किया है कि यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है, b², ओके, दिस इज b² माइनस 4ac, ठीक है। जो x का कोफिशिएंट है b, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस कर दिया 4 टाइम्स ऑफ ac, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, या फिर 0 भी आ सकता है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है कुछ भी आ सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। अब पॉजिटिव का मतलब होता है कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स। जो हमारे रूट्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, रूट्स के बारे में, ठीक है। तो अगर ये b² माइनस 4ac करने पर हमें पॉजिटिव कोई वैल्यू मिल जाती है, तो दिस मीन्स कि जो हमारे इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो रियल होंगे, ठीक है, और अनइक्वल होंगे। मतलब दो अलग अलग रूट्स आएंगे, जैसे कि 2 और 4, 2 और -1 हो गया, 7 और 6, कुछ भी, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी रूट्स की, अनइक्वल होंगे। अब ये वैल्यू जो डिफरेंस है ये 0 भी आ सकता है, ऑब्वियसली b² माइनस 4ac किया और ये 0 आ गया, यानी कि डिटर्मिनेंट 0 है। सो इन दैट सिचुएशन रूट्स आर रियल, रूट्स रियल हैं बट इक्वल हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स, ओके। जैसे कि अगर मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ x माइनस 4 का स्क्वायर, तो इस इक्वेशन के दो रूट हैं 4 और 4, दोनों ही रूट्स क्या हैं 4, तो यहाँ पर रूट्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। बट वो नंबर जो है 4 वो तो रियल है ना, तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएगा। बट द लास्ट केस इज कि अगर ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ जाए, सो इन दैट सिचुएशन रूट्स आर इमेजिनरी, ओके। सो इन दैट सिचुएशन रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि रियल नंबर ऐसी इक्वेशन के रूट्स नहीं दे सकता है, हमें इमेजिनरी नंबर्स को यूज करना होगा। तो एक तो ये हो गया डिटर्मिनेंट से। उसके बाद में डिटर्मिनेंट अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो हम रूट्स लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो जो इसके रूट्स होंगे ऑब्वियसली वो क्या होगा, x इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस b, इस कोफिशिएंट का नेगेटिव, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल D, जो डिटर्मिनेंट है, स्क्वायर रूट ऑफ D डिवाइडेड बाय 2a, जो कोफिशिएंट था x का, ठीक है। सो ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। वैसे तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते ही हैं इसको सॉल्व, है ना, कि इस इक्वेशन को रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं और वैसे हम रूट्स निकाल सकते हैं। बट अगर वो मेथड्स हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, सो वी विल गो टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट कर देंगे इस डिटर्मिनेंट का डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a। तो यहाँ से प्लस और माइनस जब दोनों केसेस हम कंसिडर करते हैं तो हमारे पास दो रूट्स आ जाते हैं, अल्फा और बीटा। एक को बोल दिया अल्फा या बीटा, मतलब दो रूट्स आ जाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट होंगे, क्यूबिक है तो 3 रूट्स होंगे, कुछ इस तरह से। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर कैलकुलस। हम कैलकुलस पार्ट करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा बेसिक मैथमेटिकल टूल था, और हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ली है कुछ फंक्शंस की, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, फिर इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सब कुछ, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल कवर कैलकुलस पार्ट, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन।
टिल देन कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स एंड थैंक यू.